संगीतानुरागी सुब्बणः। इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समझेंगे और सभी अभ्यास कार्य करेंगे। सुब्बणस्य सहजाभिलाषः कस्मिन् आसीत्। सुब्बण का सहज अभिलाषा किसमें थी? संगीते, संगीत में थी। दूसरा है पुराणिक शास्त्री केन सह राजभवनम अगच्छत्। पुराणिक शास्त्री केन किसके साथ में? पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत्। पुराणिक शास्त्री पुत्र के साथ में राजभवन गए थे। पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयामास। पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से क्या गवाया? पुत्रेण तृतीया विभक्ति है। पुत्र के द्वारा क्या गाने को कहा? पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास। पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोक का गान करवाया। पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुब्बणः महाराजं कथं पश्यति स्म। शृण्वन् माने सुनते हुए, पुराण की कथा प्रवचन को सुनते हुए सुब्बण महाराज को कैसे देख रहा था? पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुब्बणः महाराजं सविस्मयं पश्यति स्म। सुब्बण महाराज की ओर सविस्मयं पश्यति स्म। महाराजस्य विस्मय कारणम किम आसीत्। महाराज के विस्मय का, आश्चर्य का क्या कारण था? महाराज के प्रति बालक क्यों आश्चर्यचकित हो रहा था देख करके? महाराजस्य सुंदरम मुखम मुखे बृहत् तिलकालंकारः। महाराज का सुंदर मुख, उसके ऊपर बहुत बड़ा सा तिलक अलंकार। विशालस्य गंडस्थलस्य, विशाल कपोल पर शोभावहं श्मश्रुकुर्चम इत्यादि सर्वमपि तस्य सुब्बणस्य विस्मय कारणम आसीत्। सुब्बण के लिए विस्मयकारिक था। राजा बालम कतिवारम अपश्यत। राजा ने बालक को कितनी बार देखा? राजा बालम द्वित्रिवारम अपश्यत। 2-3 बार राजा ने बालक की ओर देखा। फिर है राजा बालम किम अपृच्छत। राजा ने बालक से क्या पूछा? राजा बालम अपृच्छत यत् किम भवानपि पितृवत् पुराण प्रवचनम करिष्यति। क्या तुम भी अपने पितृवत् पिता के समान पुराण का प्रवचन करते हो? स बालः राजानम किम व्याहरत। उस बालक ने राजा से क्या कहा? स बालः राजानम व्याहरत यत् अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि। मैं पुराण प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? संगीत गाता हूँ। परितुष्टः राजा बालाय किम अयच्छत्। संतुष्ट हुए राजा ने बालक को क्या दिया? परितुष्टः राजा बालाय सतांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत्। संतुष्ट हुए राजा ने बालक को सतांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत्। तांबूल के सहित उत्तरीय वस्त्र, कंधे पर का उपरना या शॉल, अयच्छत् दिया। राज्ञः कथनानंतरम शास्त्री तत्पुत्रः च कुत्र अगच्छताम्। राजा के कथन के बाद शास्त्री और उनका पुत्र कहाँ चले गए थे? राज्ञः कथनानंतरम शास्त्री तत्पुत्रः च स्वगृहम् अगच्छताम्। अगला है रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद है, इनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। अब हम ये देखेंगे कि रेखांकित पद किस विभक्ति में है और किस वचन में है। उसी विभक्ति और वचन में किम शब्द का रूप लिखना है। सुब्बणस्य संगीते अभिलाषः राजभवने संवृत्तया संगत्या दृढ़ी बभूव। संगति पद है, ये स्त्रीलिंग का है और इसकी तृतीया विभक्ति लिखी हुई है संगत्या। तो फिर हम किम शब्द का स्त्रीलिंग का तृतीया विभक्ति लिख देंगे। तृतीया विभक्ति एक वचन कया। सुब्बणस्य संगीते अभिलाषः राजभवने संवृत्तया कया दृढ़ी बभूव। अगला वाक्य है तच्छ्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे पर्यनंदन। उसको सुनकर के वहां उपस्थित सभी लोग
प्रसन्न हो गए। तत्रत्याः वहां के बहुवचन है और पुल्लिंग है, तो लिखेंगे इसका पुल्लिंग का किम शब्द का बहुवचन। तच्छ्रुत्वा के सर्वे पर्यनंदन समागतो राजा पुराणम आकर्णयति स्म। राजन शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है राजा। किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का लिखेंगे। समागतो कह पुराणम आकर्णयति स्म और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। सुब्बणः पितुः पार्श्वे महाराजं सविस्मयं पश्यति स्म। सुब्बणः यह रेखांकित है। सुब्बण अपने पिता के पार्श्व में बैठा हुआ महाराज को आश्चर्य के साथ में देख रहा है। सुब्बणा पद प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो यहाँ पे कह लिखेंगे। कह पितुः पार्श्वे महाराजं सविस्मयं पश्यति स्म। पिता के बगल में बैठा हुआ कौन महाराज को आश्चर्य के साथ पश्यति स्म देखता है। महाराजस्य मुखे तिलकालंकारः आसीत्। षष्ठी विभक्ति एक वचन है महाराजस्य, तो यहाँ पे कस्य लिखेंगे। कस्य मुखे तिलकालंकारः आसीत् और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। रेखांकित पद की विभक्ति को, रेखांकित पद के पुरुष को और रेखांकित पद के लिंग को देखना है हमको, और फिर किम शब्द का रूप उसी विभक्ति में, उसी वचन में और उसी लिंग में लिख देना है। राजा बालाय सतांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत्। बालाय बालक शब्द है, बालाय चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है, पुल्लिंग है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का शब्द कस्मै यह लिख देंगे। राजा कस्मै सतांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत्। फिर तीसरा प्रश्न है विशेष्यैः सह विशेषणानि संयोज्य मेलयत्। यहाँ कुछ विशेषण लिखे हैं और कुछ विशेष्य हैं, सही मेलन करना है इनका। क खंड के सामने ख खंड, जैसा भी आपकी परीक्षा में आएगा सामने उसके उत्तर लिखना है। इस तरह से लाइन खींचा खींची नहीं करना है। मैंने यहाँ पर क ख ग घ लिख दिया है और यहाँ पर भी 1 2 3 पूरा लिख दिया है 7 तक, जिससे कि हमको इसको जोड़ने में सुविधा हो जाएगी। संवृत्तया, इसका संगत्या ये सही है, इसके सामने लिख देंगे। समागतः राजा 2 के साथ में 6। तीसरा है सविस्मयम, इसका महाराजम होगा, महाराज की ओर देख रहा था आश्चर्य से। सुंदरम, सुंदर क्या है, मुखम। विशालस्य, गंडस्थलस्य, कंठस्थः श्लोकः। शोभावहां क्या था, शोभावह श्मश्रुकुर्चम। अगला है आशयम स्पष्टीकुरुत, अर्थ लिखना है। अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि। जब सुब्बण से पूछते हैं महाराज कि आप क्या करते हैं, क्या आप पुराण गाते हैं, तो वो बता रहा है मैं पुराण प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं संगीत गाता हूँ। दूसरा है त्वम मेधावी असि सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा सम्यक गातुम भवान अभ्यस्यतु। तुम मेधावी हो, अच्छी तरह से संगीत सीख करके उसको सम्यक अच्छी तरह से गाने का अभ्यास करें। कोष्ठक शब्दैः सह विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में शब्द दिया है, उसके में विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दिने पुराणिक शास्त्री राजभवनम अगच्छत्, एक लिखा हुआ है, एकस्मिन् दिने होगा। पार्श्वे उपविष्टः सुब्बणः महाराजं सविस्मयं पश्यति स्म। पितृ, पितुः लिखेंगे, पिता के पास में पितुः पार्श्वे षष्ठी विभक्ति आएगी। राजा संबोध्य पर्यपृच्छत्, बालम द्वितीया विभक्ति।
त्वम मेधाविन असि, मेधावी असि होगा। पारितोषिकम भवत वयम दास्यामः, भवते आपके लिए, दा धातु के योग में चतुर्थी होती है। अर्थम लिखित्वा संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, अर्थ लिख करके संस्कृत वाक्य में इन पदों का प्रयोग करना है। साकम, साकम का अर्थ होता है साथ। पुत्रेण साकम माता गच्छति, पुत्र के साथ में माता जा रही है। सीतारामेण साकम गच्छति, सीताराम के साथ जा रही है। फिर दूसरा है पार्श्वे, समीप में। मम गृहस्य पार्श्वे मंदिरम अस्ति, मेरे घर के पास में मंदिर है। मम पार्श्वे पुस्तकम अस्ति, मेरे पास में पुस्तक है। फिर तीसरा है तत्र, तत्र मने वहां पर। तत्र एकः वृक्षः अस्ति, वहां एक वृक्ष है। तत्र एकम मंदिरम अस्ति, वहां एक मंदिर है। सुष्ठु, अच्छा। सह सुष्ठु वदति, वह अच्छा बोलता है। सह सुष्ठु पठति, वह अच्छी तरह से पढ़ रहा है। सम्यक, ठीक तरह से, अच्छा, इसका भी लगभग वही अर्थ है। सह सम्यक पठति, वह ठीक तरह से पढ़ रहा है। सह सम्यक प्रकारेण वदति, वह अच्छी तरह से बोल रहा है। पुनः, पुनः आगच्छतु, फिर से आइए। अहम पुनः श्रावयामि, मैं फिर से आपको सुनाऊंगी। पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत, पाठ से विलोम पद छाट करके लिखने हैं। आगत्य, इसका विलोम है निर्गत्य, आ करके और जा करके। अत्रत्यः, इसका विलोम है तत्रत्यः। परागतः, समागतः, आया हुआ, गया हुआ और आया हुआ। दूरे, दूर। समीपे, पार्श्वे। उदतरत, इसका विलोम है व्याहरत। प्रारब्धे, इसका विलोम है परिश्रमे, भाग्य के भरोसे और परिश्रम के भरोसे। कदा, तदा। मूर्खः, मेधावी। असंतोषः, असंतोषः का विलोम है संतोषः। अल्पम, इसका विलोम है अधिकम। योग्यता विस्तार में एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा हुआ है। इस पाठ में इस श्लोक का उल्लेख भी है, इसका हम गान करेंगे। मैं इस श्लोक का पाठ कर रही हूं, आप सभी इसका अभ्यास करें। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षः स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः गोपाल चूड़ामणिः। इस श्लोक का अर्थ भी समझ लीजिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, जिसके ललाट पर, मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगाया हुआ है, केशर का तिलक लगाया हुआ है। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि की माला है। नासाग्रे वरमौक्तिकम, नासा के ऊपर अग्रभाग में सुंदर मोती पहना हुआ है। करतले वेणु, जिसके हाथों में वेणु है, बांसुरी है, बहुत सुंदर बांसुरी पकड़ी हुई है। करे कंकणम,
कलाई में, हाथों में कंकण पहना हुआ है, कंगन पहना हुआ है। सर्वांगे हरिचंदनम, संपूर्ण शरीर पर जिस हरि ने चंदन लगाया हुआ है। सुललितम, जो बहुत ही सुललित है, बहुत ही सुंदर है, सुंदर दिखाई दे रहा है। कंठे च मुक्तावली, और जिसने अपने गले में, कंठ में मुक्तावली, मोतियों की माला पहनी हुई है। गोप स्त्री परिवेष्टितो, चारों ओर गोपों की स्त्रियां उनके चारों ओर परिवेष्टित हैं, नृत्य कर रही हैं। ऐसे गोपाल चूड़ामणि विजयते, ऐसे गोपाल, गायों को पालने वाले ग्वाले, चूड़ामणि, शिरोमणि, श्री कृष्ण की विजय हो। यहाँ पर गोपाल चूड़ामणि श्री कृष्ण का विशेषण है। जय श्री कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। फिर है अस्मिन् पाठे राज्ञः चरित्रे तेन कृते सुब्बणस्य संस्कारे किम वैशिष्ट्यम इति अन्विष्यत। इस पाठ में राजा का चरित्र, उसके द्वारा किया गया सुब्बण का जो सत्कार है, उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या विशेष है, यह आप अन्विष्यति, खोज करके बताएंगे। यह आपको स्वयं करना चाहिए। राजा ने अपने चरित्र में कौन सी विशेषता की है, सुब्बण का सत्कार किया है, बहुत ही अच्छा उदार राजा था। और सुब्बण का जो पढ़ाई आदि के लिए उसने व्यवस्था की, संगीत शिक्षा के लिए उसको प्रेरणा दी। ये राजा के चरित्र की विशेषता है। आप और स्वयं इसमें लिख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कार्य है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।